भगवान शिव उनके कई शक्तिशाली प्रतीक हैं, है ना? लेकिन सोचिए, एक ऐसा प्रतीक है जो हमेशा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, जिसमें सबसे ज्यादा रहस्य है। वो है उनका तीसरा नेत्र। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल अक्सर मन में आता है कि भगवान शिव का ये तीसरा नेत्र, आखिर इसका असली मतलब क्या है? ये क्या दर्शाता है? अच्छा, तो सबसे पहले ना एक बहुत ही आम धारणा जो सबके मन में आती है, उससे शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही हम तीसरे नेत्र के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? गुस्सा, विनाश, सब कुछ भस्म हो जाएगा, है ना? लेकिन रुकिए, ये पूरी सच्चाई नहीं है। असल में इसका असली मतलब तो इससे कहीं ज्यादा गहरा और सच कहूं तो हैरान करने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं है, तो फिर आखिर है किस चीज का? चलिए जरा इसके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसका असली मतलब यहाँ छिपा है। तीसरा नेत्र, ये प्रतीक है ज्ञान का, मतलब उस सच को देखने की ताकत जो हमारी इन दो आंखों से नहीं दिखती। ये प्रतीक है चेतना का, कॉन्शियसनेस का, मतलब यूनिवर्स के साथ एक हो जाने का एहसास। ये हमारे अंदर की आवाज, इंट्यूशन की शक्ति है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये अहंकार का नाश करता है। तो समझिए, ये विनाश बाहर का नहीं, बल्कि अंदर का है, हमारे अपने अज्ञान और हमारे अहंकार का विनाश। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए ना, एक बहुत ही मजेदार और मशहूर कहानी है, कामदेव की कहानी। इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। तो कहानी कुछ यूं है कि भगवान शिव कैलाश पर गहरी समाधि में लीन थे। अब उधर देवताओं को चिंता हुई। वो चाहते थे कि शिव ध्यान से बाहर आए, तो उन्होंने एक प्लान बनाया और कामदेव को भेजा। कामदेव यानी प्रेम और इच्छा के देवता, और उनका काम था शिव की इस गहरी तपस्या को भंग करना। तो कामदेव ने अपना काम किया। उन्होंने अपना फूलों का बाण चलाया और बस एक पल के लिए शिव का ध्यान टूटा, और बस ठीक उसी एक पल में भगवान शिव का वो तीसरा नेत्र खुल गया। और फिर उस नेत्र से एक ऐसी दिव्य अग्नि निकली जिसने कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। शिव का गुस्सा असल में कामदेव पर नहीं था, बल्कि उस इच्छा पर था, उस ईगो पर था जिसे कामदेव रिप्रेजेंट कर रहे थे। शिव ने असल में उस रुकावट को जलाकर राख कर दिया जो सच्चाई के रास्ते में आड़े आ रही थी। और पता है, ये कहानी हमें एक और भी गहरे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाती है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं आज्ञा चक्र। देखिए, हमारी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के हिसाब से हमारे शरीर में एनर्जी के सेंटर्स होते हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। और हमारी दोनों बाहों के ठीक बीच में जो जगह है, उसे कहते हैं आज्ञा चक्र। और असल में यही वो जगह है जिसे तीसरे नेत्र का स्थान माना जाता है। ये हमारे इंट्यूशन, हमारी समझ और हमारी हायर कॉन्शियसनेस का सेंटर है। इस फर्क को ना ऐसे समझ सकते हैं। हमारी ये जो दो आंखें हैं, ये हमें बाहर की दुनिया दिखाती हैं, है ना? क्या हो रहा है, कौन है, क्या है। लेकिन तीसरा नेत्र, वो हमें अंदर की तरफ देखने में मदद करता है। वो हमें चीजों के पीछे छिपे असली सच को, परम सत्य को देखने की ताकत देता है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? ये सब हमें एक ही जगह ले जाता है, और वो है सत्य का प्रकाश। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि शिव का तीसरा नेत्र विनाश का नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का प्रतीक है। ये हमारे अंदर के अज्ञान के अंधेरे को जलाकर सच का उजाला फैलाता है। बिल्कुल बिल्कुल उस आग की तरह जो सोने को तपाकर उसकी सारी गंदगी, सारी अशुद्धियां जला देती है, और पीछे रह जाता है सिर्फ शुद्ध सोना। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छूट जाती है। अगर ये तीसरा नेत्र, ये आज्ञा चक्र हम सब के भीतर मौजूद है, तो हमारे लिए इस अंदरूनी रोशनी का क्या मतलब है? हम सब अपनी अपनी जिंदगी में इस अज्ञान को जलाकर उस परम सत्य को कैसे देख सकते हैं? सोचने वाली बात है ना?